में काटते रहे, उसमें मेरे टिप्पणी की कोई आवश्यकता भी नहीं। फतवे भी जारी हुए, बड़ी चीज़ें रहीं, धमकियां थी, जो विवेक के साथ हुआ, ट्विटर अकाउंट, सारी चीज़ें। कभी आया जहन में कि नहीं यार रुक जाते हैं थोड़ा, आया जहन में कि बहुत मतलब ये आग के साथ खेलना है, ये अब तक तो हुआ नहीं और आप लोगों ने किया, और ये रिएक्शंस लोगों के इसी तरह के हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू सब लोगों के हैं कि कोई कर नहीं पाया, ये हिम्मत आप लोगों ने की, तो कभी आया जहन में कि नहीं रुकना चाहिए, डर? अगर बात ये जहन में आती तो वो बेईमानी होती। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही नहीं, हमारे दर्शकों से भी और अपने आप से भी। तो इसीलिए जब हमने ये फैसला किया कि कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, तभी मैंने बहुत सारा समय लिया था। मैंने विवेक को कहा था मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी कि इसमें ये फिल्म करनी है या नहीं। और मैं आपको ये बात यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित बैठे हैं। जम्मू में इस बात के बारे में सबको पता है, 1990 के बारे में सबको पता है, दिल्ली तो एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, वहाँ सबको पता है। लेकिन जैसे जैसे आप भारत में और नीचे की तरफ मतलब ज्योग्राफिकली नीचे की तरफ आप जाने लगते हैं, ये जो इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत कम होने लगता है वहाँ पे। बम्बई में बैठे बैठे मुझे इस बात का पता नहीं था, और जो कुछ हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, अनुपम जी से कभी बात हुई होगी, बाकी लोगों से, रवि केमू से कभी बात हुई मेरी, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो बना था वो ये था कि वहाँ टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, इसलिए हिंदू वहाँ से निकल आए। हमें किसी ने ये नहीं बताया था, कहीं पे भी ये नहीं सुना था कि उनको वहाँ पे दहशत से भगाया गया था। और इसीलिए आज जब लोग ये फिल्म देख रहे हैं, तब भारत को पता चल रहा है कि वहाँ हकीकत में हुआ क्या। और जब एक एक्यूट सेंस ऑफ गिल्ट हर भारतीय के मन में है कि ये हमने इनके लिए कभी कुछ किया नहीं, इनकी हमने गुहार कभी सुनी नहीं, उसी के साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ बिट्रेयल कि ये बात हम तक पहुंचाई नहीं किसी ने। इनफैक्ट हमारे फिल्म में प्रकाश बेलावड़ी हैं जो काम कर रहे हैं, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उनको भी ये बात पता नहीं थी। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो काफ़ी हिल गए थे। फिल्म की शूटिंग करी उन्होंने, और जब फाइनली फिल्म देखी उन्होंने बम्बई में अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ पहले और मीडिया का एक हिस्सा मैं रहा हूँ, लेकिन मुझ तक ये बात पहुँची नहीं, और क्यों नहीं पहुँची, कैसे नहीं पहुँची, इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दैट आई एम सॉरी, आई डिड नॉट स्टैंड अप विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बिकॉज आई डिडंट नो। उन्होंने पब्लिकली ये वीडियो बना के डाला हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस हमको मिल रहे हैं आज। अगर हम ही नहीं बनाते ये फिल्म, हम खुद से ही बेईमानी करते तो। अनुपम जी ऐसा क्यों हुआ? मतलब मैं फिर से वही सवाल कि ये जितना सच, सच्चाई, कड़वा सच, सब कुछ, मतलब जो नरसंहार, जो जेनोसाइड, जो मास एक्सोडस, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भगाया, सारी चीज़ें, ये सामने क्यों नहीं आ पाया था अब तक? ये 32 साल बाद ये मूवी बनी, कोई बात ही करने को तैयार नहीं होता था इसकी। लगता था कि नहीं भाई। देखिए, तब एक तो सोशल मीडिया नहीं था तब, मेरे ख्याल से। दूसरा, अगर गवर्नमेंट मशीनरी की इच्छा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? इमरजेंसी में जब किशोर कुमार को बैन करना था तो कर ही दिया था ना। किशोर कुमार से बड़ा म्यूजिक अपना सिंगर तो कोई नहीं था, बैन कर दिया था और सारे लोगों को अंदर डाल दिया था, जर्नलिस्ट को डाल दिया था। तो अगर सरकार डिसाइड कर ले कि हमें इस मुद्दे को दबाना है तो कैसे पहुंचाएंगे वहाँ पे सब तक? हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा गया इसके बारे में, हिस्ट्री की किताबों में नहीं लिखा गया कि ये ऐसा हुआ था। बट फिल्म का जो मीडियम है इतना पावरफुल है कि आज चौथा दिन है फिल्म का, टिकटें नहीं मिल रही हैं। नहीं मिल रही। मतलब कल मेरे को मेरा स्टाफ वाला मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर मैं आ गया हूँ, अभी 2 टिकटें दिलवा दो ना, मैं वाइफ को लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर ने कहा हाँ जी मैं कर देता, मगर नहीं कर पा रहा। मेरा मिक्स्ड रिएक्शन था। मैंने कहा मेरी बात टाल रहा है और अच्छा भी है, और दूसरा कमाल हो गया है। तो मैंने कहा मत दो टिकटें इनको, ठीक है कल बुला लेते हैं। सो ये फिल्म ही ले जा सकती है। एक ज़माने में लिटरेचर ऐसा करता था, मगर ये फिल्म जो आई है ये ले जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक खास किस्म का तबका देख रहा है इस फिल्म को, इसको तो लोग यूथ ऐसे, हाँ यूथ, एग्जैक्टली। मैं ऐड करूंगा जो फिगर्स हैं, आप सबको बड़ा जान के खुशी होगी, हाउसवाइफ्स, महिलाएं, वो इसको बहुत देख रही हैं और यंग लोग बहुत जा के देख रहे हैं
क्योंकि ऐसा लगता है महिलाएं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की है, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित हैं। माएँ, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को भारत का सत्य नहीं पता है और उनकी मजबूरी थी कि वो क्या करें। ये फिल्म ने उनको इतनी बड़ी ताकत दी है, वो अपने बच्चों को, कल भी हम गए थे तो वो सारी माएँ, देखिए मेरे बेटे से मिलिए, बेटी से मिलिए, इसने फिल्म देखी और अब ये अलग बात कर रहा है फिल्म देखने के बाद। ये भारत की पूरी एक जनरेशन जो अनुपम सर ने बोला कि 1990 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप भी तो देखिए मीडिया की भी एक स्कीमिंग और पॉलिटिक्स की देखिए 1984